इंटर क्लास बायोलॉजी में हमारे चैप्टर के कुछ आज लास्ट टॉपिक्स हैं। चैप्टर हमारा वंशागति और विविधता। मेंडलीय वंशागति में आज हम टर्नर्स सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा कि वंशागति की प्रक्रिया में सहभग्नता की वजह से कुछ सिंड्रोम्स उत्पन्न होते हैं। विशेषकर एक्स लिंग गुणसूत्र के कारण दो प्रकार के सिंड्रोम्स बनते हैं, जिनमें फर्स्ट होता है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम के बारे में विशेषकर इससे ग्रसित स्त्रियां लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती हैं। मोनोसोमिक का मतलब है 22 जोड़े गुणसूत्र, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, उनकी संख्या 44। सामान्य स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX प्रारूप का होगा, यानी गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। लेकिन टर्नर्स सिंड्रोम के केस में 44 प्लस X प्लस 0 यानी गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है। तो जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n-1 यानी कि 45 होती है। गुणसूत्रों का विन्यास 2a + y, इनमें केवल x गुणसूत्र की उपस्थिति और y की अनुपस्थिति के फलस्वरूप उसे x0 द्वारा दर्शा दिया जाता है। लगभग 5000 स्त्रियों में एक टर्नर सिंड्रोम्स की समस्या से ग्रसित हो सकती है। टर्नर्स सिंड्रोम का निर्माण अंडजनन या शुक्रजनन किसी भी अवस्था में अवियोजन यानी नॉन डिसजंक्शन होने के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ चिकित्सकों ने एक और बीमारी की खोज की, जब लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 यानी ट्राइसोमिक हो जाता है तो गुणसूत्रों में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है और Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनमें नर लक्षण विकसित होने लगते हैं। तो इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें एक सामान्य व्यक्ति जिसका गुणसूत्र प्रारूप ऑटोसोम्स 44 प्लस XY हो तो गुणसूत्रों की संख्या 46 रहती। लेकिन क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम की स्थिति में लिंग गुणसूत्र ट्राइसेमिक हो जाते हैं, यानी XXY, तो गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। अब Y गुणसूत्र की वजह से नर लक्षणों का विकास होता है। XX की स्थिति मादा लक्षणों को विकसित करती है। प्रायः 5000 पुरुषों में से एक क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम से पीड़ित होता है। इस प्रकार की शिशुओं का जन्म असामान्य क्रोमोसोम के अंडे XX तथा सामान्य क्रोमोसोम वाले शुक्राणु XY अथवा सामान्य क्रोमोसोम के अंडे X और असामान्य क्रोमोसोम के शुक्राणु XY के निषेचन के फलस्वरूप हो सकता है। इन दोनों सिंड्रोम्स के बाद बात करते हैं आनुवंशिक विकार की। आनुवंशिक विकार, आनुवंशिक विकार से तात्पर्य यह है कि जीन्स या गुणसूत्रों की असमानताओं के कारण उत्पन्न होने वाले विकार जो रोग का कारण बनते हैं। ये विकार सामान्यतः पाए नहीं जाते, दुर्लभ होते हैं और
बड़ी संख्या में से केवल कुछ ही इनसे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के विकार माता पिता के द्वारा उनकी संतति में पहुंचते हैं, क्योंकि इस प्रकार के विकारों का मुख्य कारण है जीन्स का त्रुटिपूर्ण होना। और जीन्स तभी त्रुटिपूर्ण होते हैं जब डीएनए के द्विगुणन में कुछ असामान्यताएं होती हैं। आनुवंशिक विकारों के वजह से उत्पन्न होने वाले रोगों में फेनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्केप्टोन्यूरिया और रंजकहीनता जैसे प्रमुख रोग हैं। कभी कभी यह रोग संतति में मौजूद रहते हैं, लेकिन उत्परिवर्तन की वजह से उत्पन्न या प्रकट नहीं होते। अक्सर आपने देखा होगा या कभी आपने इस चीज को देखा हो कि त्वचा का रंग कुछ लोगों में सामान्य से अधिक गोरा या सफेद होता है, उनके बालों का रंग सुनहरा होता है, पलकें ज्यादा विकसित नहीं होती और आंखें ज्यादा नहीं खुलती, उसे ही रंजकहीनता कहते हैं। पीड़ित व्यक्ति के शरीर में मेलानिन नहीं बनता, जिसकी वजह से त्वचा को रंग प्राप्त नहीं होता। एल्केप्टोन्यूरिया में मानव के शरीर की कोशिकाओं में होमोजेनेटिक अम्ल एकत्रित होने लगता है, जो एल्केप्टॉन के रूप में उत्सर्जित होता है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें रक्त कणिकाएं आपस में चिपकने का गुण रखती हैं, जिसके लिए व्यक्ति को बार बार रुधिर चढ़ाना पड़ता है। एनीमिया में भी ऐसा होता है, पर सिकल सेल एनीमिया इससे अलग है। इस रोग का दायित्व एक अप्रभावी जीन है, जो समयुग्मजीय अवस्था में अपना घातक प्रभाव दिखाता है। हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलीन एमिनो अम्ल आ जाता है, और तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी प्रोटीन में पढ़ रखा है कि प्रोटीनों का एक निश्चित क्रम या अनुक्रम है जो एमिनो अम्लों द्वारा निर्मित होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलीन एमिनो अम्ल आ जाए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य नहीं करेगा और सिकुड़कर हंसिए के आकार का हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कण वैसे तो इस प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका आकार ऐसा हो जाता है, ठीक। तो इसे ही सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में एनीमिया हो जाता है और कुछ समय के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इन्हें हम आनुवंशिक विकारों की वजह से उत्पन्न होने वाले रोग कह सकते हैं। और ये ही हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है।